राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपको इंसानों की सोच के बारे में बताना चाहता हूँ। जो उन इंसानों के बारे में बताना चाहता हूँ जो फिजूल का सोचते हैं। अर्थात मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि जो इंसान फिजूल का सोचते हैं कि कोई मतलब झूठा मूठा आगे का सोचते हैं कि उसी से वो डर जाते हैं और आगे का सोचते हैं कि कहीं ऐसा हो ना जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए। वो फिजूल का सोच सोच के जो अपने मन से डिप्रेशन में आ जाते हैं। या कोई उन विद्यार्थियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते ये सोचते कि कहीं मेरा पेपर ना निकलेगा, कहीं मेरे जॉब नहीं लगेगी। या फिर उन बिजनेसमैन वालों को बताना चाहता हूँ कि वो लोग भी आगे का फिजूल का सोचते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि फिजूल की सोच, जो जिस सोच अपन जो फिजूल की बनाते हैं कि अपन जो नहीं हो रहा अपने साथ, तो अपन झूठ का सोचते हैं कि अपने साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कि अपन आगे ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो अपने अंदर एक डर पैदा कर लेते हैं। जो अपने अंदर एक डर उत्पन्न होता है उससे अपन और ज़्यादा भयभीत होते हैं। अपना मन है चंचल, चंचल मन अपन को और ज़्यादा भयभीत भी करता है, जिससे होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है, लेकिन अपने अंदर जो भय उत्पन्न होता है उसके द्वारा अपन डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई लोग पागल हो पड़ते हैं, कोई लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि तबीयत ही उनकी ख़राब रहती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो अपन ऐसे आगे का फालतू का सोचते हैं कि किसी ने पढ़ाई करी, वो उसकी पढ़ाई होती होती उसने गलत सोच लिया कि कहीं मेरी जॉब ना लगी तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी लाइफ कैसे आगे चलेगी। तो मेरा कहने उन्हीं लोगों को यह सजेशन है कि जितना समय ये आप फिजूल का सोचते हो उतने समय या तो आप अपने भगवान का याद करें, राधा 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 नाम का जप करें। क्योंकि होना वही है जो राम ने रच राखा, हुई है वो जो राम रच राखा। होना वही है जो आपके पहले से निर्धारित हो चुका। अगर आपके भाग्य में अगर प्रभु की इच्छा हुई तो अगर आपके भाग्य में जॉब है तो वो जॉब आपको मिलकर ही रहेगी। सृष्टि में कोई नहीं उसको टाल सकता है। अगर आपके भाग्य में दुख है तो दुख होकर ही रहेगा। आपके भाग्य में सुख है तो सुख होकर ही रहेगा। आपके भाग्य में जो जो है वो होकर ही रहेगा। सोचने से कुछ नहीं होता। कुछ इस सोच ही एक ऐसा शब्द है कि सोच इंसान गलत झूठ मूठ का सोचता है, उससे वो बीमार पड़ता है, वो डिप्रेशन में भी जाता है। किसी की शादी होनी हो, किसी लड़की की शादी, उसका पिता अगर गलत सोचेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो डिप्रेशन में आ जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी जो अपन गलत सोच सोचते हैं इतनी में अगर अपन राधा 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 नाम का जप करें तो क्या पता कि अपने आगे जो बुरा हो वो भी सही हो जाए। क्योंकि नाम में तो वो ताकत है, नाम में तो वो शक्ति है कि अगर अपने आगे बहुत ही बुरा लिखा होगा ना तो वो भी अपने टल जाएगा। क्योंकि उन्हीं ने अपने किस्मत बनाई हो, वो ही अपनी किस्मत को पलट सकते हैं। इसलिए फिजूल का सोचने से यही सजेशन है कि आप लोग अच्छा सोचें, अपने कर्म पर ध्यान दें। देखिए आज कर्म इंसान के भाग्य को भी बदल देता है। अच्छे कर्म करोगे तो इसी जन्म में आपके भाग्य बदल जाएंगे, बुरे कर्म करोगे तो अच्छे हो गए भी बुरे बदल जाएंगे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में डाला है कि जो अच्छे कर्म करता है उसके भाग्य बुरे होते हुए भी अच्छे हो जाते हैं, और जो बुरे कर्म करता है उसके अच्छे होते हुए भी बुरे भाग्य हो जाते हैं। तो कर्म पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मतलब मेरा कहना है कि अपने कर्म, जो कर्म अपन लक्ष्य की ओर लेके चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कही है कि कर्म पर अपने ध्यान देगी तो कायनात की शक्ति अपने साथ लग जाएगी उसको पार कराने में। तो कर्म पर ध्यान रहें, और जो जो फिजूल का सोच करते हैं उसको सोचना बंद करें। और सोच के कारण उसी बीच में जैसे ऐसा आ जाए, सोच के ऐसा ना हो जाए अपने अंदर भय उत्पन्न हो रहा है, उसी बीच में या तो राधा 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 नाम लो, या भगवान राम का या श्याम का, सब एक ही नाम है, नाम लो। आपको अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा, अपने अंदर शांति होगी, और अपने अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि होना वही है जो अपने प्रभु ने रखा है। वो अपन नाम लेंगे तो अपन को अच्छी शांति मिलेगी, अपना पढ़ाई में भी मन लगेगा, हर प्रकार से शांति मिलेगी। तो ये फिजूल का सोचना बंद करें और अच्छा सोचें। फिजूल की सोच आए तो एक टाइम में राधा राधा नाम लो, उस नाम से क्या होगा, तुम्हारी सोच में परिवर्तन आएगा। सोच में परिवर्तन आया, तुम खुश होगे, शांति मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित रहोगे,
और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे हाथों में होगा। तो लक्ष्य को पाने के लिए कर्म करो, भगवान पर भरोसा करो। और जो लोग गलत सोचते हैं, तुम लोग को जो गलत नकारात्मक बातें करते हैं, उनके पास कभी मत बैठो, क्योंकि वो तो खुद नकारात्मक है और तुमको भी नकारात्मक कर देंगे। इसलिए मेरा तो यह तात्पर्य है कि अकेले बैठो, एकांत में बैठो, अपने लक्ष्य की ओर चिंतन करो और ये सोचो कि जिसने मेरे ये लक्ष्य बनाया वो ही मुझे इस पार में कराएगा। उस पर भरोसा रखो, श्याम पर भरोसा रखो, वो हर चीज़ से पार कराएगा। और ये फिजूल की सोचों को बंद करो। मेरा यही तात्पर्य है कि जो लोग गलत सोचते हैं उनके लिए यह बता रहा है कि गलत मत सोचो। उस गलत सोच में प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम लोगे, अपने कर्म पर ध्यान दो, सकारात्मक तुम रूप से ही तुम उस कर्म को पा जाओगे और भगवान की शरण मिल जाएगी। और भगवान से इतना ही कहते रहो कि तुम मेरे, मैं तुम्हारा, आप मेरे, मैं आपका। बस इतना ही मुझे कहना था आज के लिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।